स्वरूप 2 बालिका वधुओं को धौलपुर से रेस्क्यू कराकर मां को सौंपा। बेटियों ने फोन पर कहा, मां हमें ले जाओ, आपसी विवाद के चलते अलग रह रहे थे माता पिता। कच्ची उम्र में रिश्तेदारों में 2 सगी बहनों 13 एवं 11 वर्ष को धौलपुर राजस्थान में विवाह के नाम पर बेच दिया। आपसी विवाद के चलते माता पिता अलग रह रहे थे। 4 भाई बहनों में से 2 बहनें पिता के साथ तथा 2 भाई मां के साथ रह रहे थे। पिता की मौत कैंसर से हो गई। आरोपी दोनों बहनों को धौलपुर में पत्नी बनाकर रख रहे थे। मौका पाकर लड़कियों ने अपनी मां को फोन कर ले जाने के लिए कहा। वीडियो जारी कर मदद मांगी। महिला ने चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारासर से मदद मांगी। वह अपने साथी गिरीश कटारा के साथ आगरा पुलिस एवं बाल कल्याण समिति से मिले। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत धौलपुर पुलिस को भेजी। एसपी धौलपुर ने महिला को धौलपुर बुलाया। धौलपुर पुलिस ने दोनों बच्चियों को रेस्क्यू कर मां के सुपुर्द कर दिया। लड़कियां बहुत भयभीत और डरी हुई हैं। फिलहाल दोनों बच्चों को लेकर मां अज्ञात स्थान पर सुरक्षा कारणों से रह रही है। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने कहा है कि बरामद हुई बालिकाओं की काउंसलिंग कराई जाए, उनका मेडिकल कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान वॉइस 18 आगरा से दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरे घर वालों ने तो मुझको बताया नहीं था, पर मेरे आड़ पड़ोसी ने गांव के ने ऐसे पता चल गई चचा था उनके खानदान में से, उन्होंने बताया था मेरे को। तो शादी हो गई है, वाकई बाद में बताया है मेरे को। मुझे कोई खबर नहीं मिली। तब मैंने उनसे सबसे कांटेक्ट किया, नंबर मांगे, किसी ने नंबर नहीं दिया। तो मेरे ऐसी जानकारी एक दूसरे से करवा के जब जाके नंबर लिया, संपर्क किया, तब जाके मुझे फ़ोन नंबर मिला। तो फ़ोन नंबर से मैंने कई नंबरों से बात की। तो एक बार बात करवाई, फिर ना उन्होंने बात करवाई। जैसे मैंने अपना नाम लेके बात की है कि मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ, तो उन्होंने बात नहीं कराई और समझ के तो बात करा दी, एक ही बार कराई। फिर नहीं, उन्होंने धमकी पे धमकी देते रहे, तुम ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर मैंने उनसे लौट के जवाब नहीं दिया। मैंने मेरी बच्ची से बात करा दो, मेरी बच्ची से कि नहीं करवा रहे, हम नहीं करवा रहे, ज़्यादा करोगे तो हम ठाड़ी करके आँच लगा देंगे इन दोनों लड़कियों। फिर आप कैसे पहुंची बच्चियों, कैसे मैं पुलिस के द्वारा मैंने उनसे संपर्क किया, उनके पास गई, तब मैं वहाँ पहुंची पुलिस लेके। अब जिन्होंने आपकी मदद की है उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि जैसे अब मेरी मदद करी है तो आगे भी करने चाहिए, और मेरे बच्चे ऐसे किसी के बच्चे न परेशान हो जैसे मेरे बच्चे परेशान हैं। इतना मार दी और इतना गंदा सलूक हुआ है मेरे बच्चों के साथ में, किसी के साथ में नहीं हुआ है। मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई, मैं अकेली खड़ी रही। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरे घर वालों ने बेच दिया था। किसने बेचा था? मेरे चाचा था। कहाँ बेचा था? ये संक्रांतपुर। कैसे बेचा था? मैं शादी के बहाने से पैसे दिए थे उनको। शादी कर दी थी किसी के साथ? हाँ, शादी कर दी थी। कब शादी की थी? ये 3 महीने हो गए, 11 तारीख में। 3 महीने से पहले शादी करी थी और 3 महीने से साथ में रह रही हो आप? हाँ। किसके साथ रह रही थी? मैं ये नाम बताओ। आशीष के साथ। परेशान करता था वो? हाँ। क्या क्या यातनाएं देते थे? ये मतलब कि टॉर्चर करता था। कैसे? मारते थे कि ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये ऐसी है वैसी है, ऐसे बोलते थे और मारते थे। और ससुर के बारे में? ये ससुर बहुत गंदा था, दारू पी के आता था, तो मतलब कि बुरी तरह से बिहेव करता था। ऐसे बोलता था, मुझे अपनी वाइफ की याद नहीं आती, इतनी तेरी आती है, ऐसे बोलता था। मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो मेरे चाचा ताऊ ने शादी कर दी हमारी। तो वो बहुत गंदे इंसान थे, तो हमको मारते थे और डोगरा तो ऐसा था, वो हमारे संग गलत करता था। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11 साल। कभी किसी से कही नहीं तुमने? नहीं। मम्मी पापा को? मम्मी को फोन करा था। कैसे? वो एक आंटी थी, उसके फोन से दुखी के करा था। क्या कही थी? कि मम्मी हमको लेने आ जाओ, जो मारते हैं हमको। अब कैसे पहुंची तुम यहाँ? मेरी मम्मी लेने आई मुझे। कौन आया था उनके साथ? पुलिस आई थी। अब अपनी मम्मी के साथ में हो? हाँ।